सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल की सीरीज़ में, जिसमें कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किस तरह से हम लोग लॉगिन और साइन अप करवाते हैं यूज़र से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उसका ऑथेंटिकेशन और JWT टोकन और कुकी का यूज़ करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग लॉग्ड इन यूज़र को रिमेंबर करते हैं अपने वेबसाइट पे, ताकि अगर कोई लॉगिन किया हुआ यूज़र हो तो उसको दोबारा, अगर उस वेबसाइट को ओपन करे तो उसको दोबारा लॉगिन ना करना पड़े, डायरेक्टली वो होम पेज पे रेंडर कर जाए। तो वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे, नया चीज़ सीखेंगे। तो आज का इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, हम लोग ने लास्ट वीडियो में ये वाला फंक्शन बना लिया था, साइन अप फंक्शन बना लिया था, साइन इन फंक्शन बनाया था, और आउटर में और आउट्स में जाए हम लोग यूज़र और जेस में। तो ये सारा हम लोग कंट्रोलर बना करके इस फंक्शन को कॉल किए थे। तो आज की वीडियो में मैं क्या करता हूँ, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, सबको कोलैप्स करता हूँ, सबको हाइड करता हूँ, और यहाँ पे जा करके इस मेन लोकेशन पे आप लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाए जिसका नाम आप दें यहाँ पे मिडिलवेयर। तो मिडिलवेयर आप फोल्डर बनाए, और फोल्डर बनाने के बाद आप लोग यहाँ जाएं और इसमें एक न्यू फाइल बनाएं और यहाँ पे लिखें authentication.js। तो ये authentication.js फाइल आप बनाए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा कि जैसे देखिए हमारा अभी यहाँ पे Node.js का सर्वर चल रहा है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे JWT वेब टोकन को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ से मैं y कमांड यस देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm i JSON वेब टोकन। तो जेसन आप लोग स्पेलिंग देख ले, JSONWEBTOKEN। तो जेसन वेब टोकन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग काम करेगा, और ये मुझे इंस्टॉल करके दे दिया है। देखिए, अब मैं फिर से npm स्टार्ट करके सर्वर रन कर देता हूँ, नोड बैकएंड के सर्वर जो कि 4000 पोर्ट पे चल रहा है हमारा। अब मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ JWT = रिक्वायर। मैं इसको गेट कर लेता हूँ, रिक्वायर कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इस पर पास करूँ तो आप लोग देख सकते हैं जेसन वेब टोकन यहाँ से आ चुका है। और उसके बाद फिर हम लोग को इसमें दोस्तों कि आप लोगों को क्या बेसिकली क्या करना है इस जेसन वेब टोकन में, आप लोगों को किसका याद करना है कि कोई पार्टिकुलर यूज़र का ना। तो यूज़र को ही आपको याद रखना है कि हाँ ये पार्टिकुलर यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, या इस यूज़र का हमको इस सीक्रेट पेज को हम लोग लॉग इन एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉन्स्ट यूज़र जो मॉडल्स है, यूज़र का मॉडल्स है, उसको यहाँ से गेट कर लेते हैं। तो रिक्वायर में हम लोग जाएंगे और इसमें हम लोग पाथ दे देंगे। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे मॉडल्स के अंदर जाते हैं हम लोग। मॉडल्स के अंदर हम लोग यूज़र को गेट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पे सेमीकोलन रहते हैं, और फिर यहाँ अगर यहाँ पर आकर के हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट, या नीचे इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और =, और यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। उसके बाद फिर एक तो रिक्वेस्ट होगा और रिस्पॉन्स होगा, उसके बाद फिर एक नेक्स्ट होगा। तो ये नेक्स्ट जो पैरामीटर होता है, आर्गुमेंट जो होता है हम लोग पास करते हैं, ये वो खास पार्टिकुलर मिडिलवेयर के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एरोबैक फंक्शन बनाएंगे और फिर यहाँ पर से इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें यहाँ पे एक काम करते हैं, गेट करते हैं टोकन, क्योंकि चलिए पहले मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट टोकन = request.cookies.token। तो देखिए, जो भी अगर मान ली मैं पहले लॉगिन करूँ तो मैं क्या करूँगा ना, लॉगिन करते टाइम एक रिक्वेस्ट और कुकी सेट कर लूँगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना कि एक टोकन एक तरह, मतलब कुकी में टोकन सेव कर लूँगा अपना, इस तरह से समझ। तो मैं क्या करूँगा कि लॉगिन करते टाइम मैं जो भी उस पार्टिकुलर यूज़र का जो आईडी होगा उसके द्वारा जो हम लोग गेट करेंगे उस टोकन को हम लोग आगे दिखने वाले। तो उस टोकन को हम लोग क्या करेंगे, सेट कर देंगे यूज़र के इसमें और यूज़र के ब्राउज़र में। ओके, तो क्या करेगा कि कुकीज़ में सेव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आके चेक करेगा कि देखिए, तो क्या यहाँ पे आके क्या करेगा, request.cookies.token। तो ये क्या गेट करने की कोशिश करेगा। अगर मेरा request.cookies.token अगर आया तो इसका मतलब है कि मेरा यूज़र जो है लॉग्ड इन है। अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि यूज़र को लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पर से उसको रिटर्न करवा दूँगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जाते हैं और इसके नीचे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर से इसके नीचे जा करके इफ़ नॉट टोकन, अगर मेरा टोकन नहीं हुआ, ठीक है, जैसा कि मैं आपको फीचर्स बताया
अगर मेरा टोकन नहीं हुआ, माने कि ये जो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ में अगर टोकन, देखिए कुकीज़ में ये टोकन नाम का हम लोग एक की सेट करेंगे लॉगिन करने टाइम। मैं ये आपको ध्यान से सुनिए, जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो एक कुकीज़ में हमारे कुकीज़ में एक टोकन नाम का एक की स्टोर करेंगे जिसमें कि वो वैल्यू होगा, वैल्यू के साथ स्टोर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑथ फंक्शन के अंदर हम लोग गेट कर रहे हैं उस टोकन को। तो गेट करने का तरीका क्या है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़, जो इस पार्टिकुलर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़। अब जो हम टोकन है, ये जो नेम है जो हम लोग की वहाँ पे स्टोर कराएंगे लॉगिन करने टाइम, वो दोनों का की नेम सेम होगा, तभी ना हम लोग वैल्यू गेट कर पाएंगे, सेम वैल्यू। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि गेट किए हैं। अगर मेरा टोकन हुआ तो चलिए, मतलब कि मैं लॉग्ड इन। अगर मेरा टोकन नहीं हुआ, इसका मतलब कि अनडिफाइंड है, तो मैं यहाँ से सिंपल रिटर्न करा दूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 401 और जेसन और एरर में सेट करा दूंगा कि नो टोकन ऑथराइज डिनाइड, ठीक है, ऑथराइजेशन डिनाइड। तो इसका मतलब क्या है कि ऑथराइजेशन नहीं हो पाया। तो अब जब ऑथराइजेशन नहीं हो पाया तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें इसको इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे कि उस केस में हम लोग उस पर्टिकुलर यूज़र को लॉगिन पेज पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एल्स चलते हैं। एल्स अगर मेरा टोकन आया तो इसका मतलब कि मेरा यूज़र जो है वो ऑलरेडी लॉग्ड इन, ठीक है, या लॉग्ड इन है। लॉग्ड इन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि लॉगिन करते टाइम ही हम लोग कुकी को सेट करेंगे, याद रखिए, लॉगिन करने टाइम ही हम लोग कुकी को सेट करेंगे, ओके। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मेरा यूज़र लॉग्ड इन है तब मुझे टोकन देगा, अगर मेरा यूज़र लॉगिन नहीं है तो हम लोग तो सेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो बस इस तरह से आप लोग समझिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्राई लगा दिया हूँ, उसके बाद कैश लगाता हूँ यहाँ से ईयर आज, और ईयर के बाद यहाँ से इसमें कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। अब यहाँ कंसोल डॉट लॉग नहीं, रिस्पॉन्स में ही सेंड करा दूंगा रिस्पॉन्स 401 जेसन एरर टोकन इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। तो देखिए टोकन जैसे आया, तो टोकन क्या होता है कि आप लोग मान ली कभी कभी जा कर के एप्लीकेशन में अगर इंस्पेक्ट करके आप लोग जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो आप लोग को एक टैब वहाँ पे होगा एप्लीकेशन, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वहाँ पे आप लोग कुकीज़ को गेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरा कुकी क्या स्टोर हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप लोग चेंज कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि टोकन में कुछ चेंज हुआ है, तो ये आपको एरर फेंक देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, पहले अभी ट्राई के अंदर देखते क्या है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉस्ट डिकोड करेंगे। पहले जो हम लोग का जो अब टोकन है, अब उसको डिकोड करेंगे। जो हमारे टोकन आया है क्या वो उस पर्टिकुलर लॉग्ड इन आईडी से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का एक फंक्शन jwt.verify टोकन और इट्स माई सीक्रेट की, मैं बताता हूँ ये क्या है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि यहाँ पे डिकोड कर रहा हूँ कि जो मेरा टोकन आया है वो, और जो इस नाम से हम लोग जो टोकन का ये जो यहाँ पे है ना, आप लोग सीक्रेट की, मैं यहाँ पे आप लोग सीक्रेट की बात करेंगे, और ये टोकन ये सीक्रेट की ये वहाँ पर भी पास होगा जब आप इस लॉगिन करने टाइम सेट करेंगे। तो ये ऐसा मतलब समझिए कि अगर मैं इस चीज़ को कॉल कर रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे उस की मतलब जो सीक्रेट की का जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू दिए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पे सीक्रेट की का वैल्यू क्या दिए हैं, इट्स माई सीक्रेट की। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ये क्या करेगा, ये जो टोकन आया है हमारा रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ से जो आया है टोकन, और जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो उस टाइम जो उस इट्स माई सीक्रेट की का वैल्यू देंगे, ठीक है। तो वो कंपेयर करेगा, वेरीफाई करेगा। तो ये क्या करेगा कि jwt.verify फंक्शन इस टोकन को लॉग्ड इन यूज़र से जो आया है टोकन, और जो इट्स माई सीक्रेट की है जो लॉगिन करते टाइम हम लोग उस पर सेट करवाए थे, वो दोनों वेरीफाई करेगा। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तब फिर आगे का काम होगा। तो फिर देखिए जब ये वेरीफाई हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही ये वेरीफाई होगा तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक बेसिक सा वैल्यू उसका सेट करा देते हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट यूज़र इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी। तो जो डिकोड करके दिया है, ये देखिए जो डिकोड होगा, अगर ये वेरीफाई हो गया तो उस यूज़र का सारा डिटेल दे देगा। तो उस यूज़र के स्कीमा में जो डिटेल है, जैसे कि आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, यूज़र आईडी हो गया और चैनल नेम हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको रिटर्न कर देगा। तो इस डिकोड में हमारा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा उस पर्टिकुलर यूज़र का। अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यूज़र जो हमारा मॉडल्स है उसमें हम लोग फाइंड बाय आईडी करेंगे। तो डिकोड बाय यूज़र है, तो यूज़र आईडी से हम लोग डिकोड करेंगे, ठीक है। तो यूज़र आईडी से हम लोग डिकोड करने के बाद हम लोग फिर ये देखिए डॉट सेलेक्ट और माइनस पासवर्ड, ये माइनस पासवर्ड इसलिए देते हैं कि जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में हम लोग जो यूज़र का डिटेल स्टोर करा रहे हैं ना, तो देखिए यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी ये क्या करेगा,
यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी इतना, यहाँ तक देखिए यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी इतना क्या करेगा कि ये आपको एक ऑब्जेक्ट ला के दे देगा जिसमें कि यूज़र का सारा डिटेल होगा उस पार्टिकुलर यूज़र आईडी का। अब जो यूज़र आईडी का डेटा होगा उसमें तो पासवर्ड भी होगा, तो डॉट सेलेक्ट माइनस पासवर्ड ऐसे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को जो वैल्यू आएगा इस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में वो उसमें पासवर्ड नहीं होगा, बाकी और सब कुछ होगा। चैनल नेम होगा, यूज़र नेम होगा, यूज़र आईडी होगा, सब चीज़ होगा, बस उसका वैल्यू नहीं होगा, ठीक है, मतलब सॉरी उसका पासवर्ड नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कराते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे और जो हमारा जो थर्ड आर्गूमेंट है जिसको नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं उसको यहाँ से कॉल कर देंगे। अब फिर इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से यहाँ पर से सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं अपने index.js में। तो index.js में ऐसा कुछ फिलहाल है नहीं, तो अब हम लोग चलते हैं कंट्रोलर्स में जहाँ पे user.js में जहाँ पे हम लोग साइन इन करवा रहे हैं। तो देखिए अब हम लोग उस पार्ट में आएंगे जहाँ पे साइन इन करेंगे, ठीक है, जो कि मैं बता रहा था आपको उस पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग साइन इन करते टाइम ही कुकी सेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे JWT और वेब टोकन को यहाँ पे इंपोर्ट करा लेना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो सारा काम हम लोग को क्या कहाँ कब करना है, जब यूज़र का सारा डेटा सही हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अपने लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि अगर मेरा यूज़र सही है और पासवर्ड कंपेयर करने के बाद पासवर्ड भी सही है, यूज़र ईमेल आईडी सही है, यूज़र नेम सही है और पासवर्ड भी सही है, तो हम लोग उसको लॉगिन सक्सेसफुली करा रहे थे, ठीक है। अब हमको इसके अंदर आगे क्या करना है, जब मेरा लॉगिन सक्सेसफुली हो जाएगा तब हमको क्या करना है, यहाँ पे आकर के हमको टोकन जनरेट करना है। तो कॉन्स्ट टोकन, मैं यहाँ पे टोकन जनरेट करूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब JWT की हेल्प से हम लोग टोकन जनरेट करेंगे। देखिए तो JWT.sign ये एक फंक्शन है टोकन जनरेट करने का, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट हम लोग पास किए हैं जिसमें कि की वैल्यू है यूज़र आईडी। तो देखिए यूज़र आईडी हम लोग यहाँ पे अगर मैं आपको चलो ऑथेंटिकेशन में, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी डिकोड डॉट यूज़र आईडी। तो देखिए ये क्या हुआ ना कि यूज़र, आप लोग देखे होंगे कि यूज़र के स्कीमा में अगर आपको मॉडल्स में लेके चलूँ यूज़र के, तो कहीं भी हम लोग यूज़र आईडी नहीं यूज़ कर रहे, यूज़र आईडी कहीं भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग को ये यूज़र आईडी कहाँ चाह रहे हैं और ये यूज़र आईडी में हम लोग आईडी कैसे स्टोर किए हैं, ठीक है, क्योंकि फाइंड बाय आईडी हम लोग अगर करेंगे तो यूज़र का जो आईडी होगा उसी के थ्रू आएगा ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि कंट्रोलर्स में हम लोग user.js में जब जैसे ही साइन इन हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक टोकन जनरेट कर रहे हैं। वो क्या कि JWT.sign और जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं उसमें ये यूज़र आईडी यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये यूज़र आईडी एज ए की हम लोग दे रहे हैं और उसका वैल्यू जो है जो हमारा यूज़र आया है, देखिए user.find1 यूज़र नेम से हम लोग का जो यूज़र का डेटा आया है उसका user._id, तो उसके आईडी हम लोग इसमें स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो उसका आईडी हम लोग यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं जिसको कि हम लोग यहाँ पे गेट कर रहे हैं कंट्रोल ऑथेंटिकेशन में डिपोर्ट डॉट यूज़र आईडी, ठीक है। तो ये डिपोर्ट उसका ऑब्जेक्ट देगा और यूज़र आईडी इसका आईडी देगा। तो आप समझ गए इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया। अब इसके बाद दूसरा पैरामीटर है कि वो जो सीक्रेट की है, तो ये देखिए इट्स माई सीक्रेट की जो सेकेंड आर्गूमेंट आप लोग पास करेंगे वो सेम सीक्रेट की पास करेंगे जो कि आप लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में इट्स माई सीक्रेट की पास कर रहे हैं। अगर ये चेंज हुआ तो आपका सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग को सेम रखना होगा। तो यहाँ चलेंगे कंट्रोलर्स में, तो ये इस तरह से हम लोग टोकन जनरेट करेंगे। तो ये मुझे है ना, अब यहाँ पे मुझे टोकन ला देने देगा। तो मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे टोकन लिखता हूँ, टोकन, ठीक है। और मैं इसको सेव करके यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ हमारा बैकएंड सक्सेसफुली चल चुका है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं पोस्टमैन पे, ठीक है। तो पोस्टमैन पे आप लोग देख सकते हैं हमारा बॉडी में यूज़र नेम और पासवर्ड सब चीज़ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन इसको कॉल करता हूँ इस फंक्शन को। जैसे ही मैंने कॉल किया ये हो गया लॉगिन सक्सेसफुली ट्रू। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे चलूँ और अगर इसको खोलूँ तो देखिए ये मुझे कंसोल पे इतना बड़ा ये मुझे एक यूनिक आईडी दिया है, मतलब एक टोकन जनरेट करके दिया है। JWT मुझे एक टोकन जनरेट करके दिया है जो कि ये है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको कुकी में सेव करूँगा, ठीक है। अब मैंने टोकन जनरेट कर लिया, अब मुझे कुकी में सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और नीचे लिखूँगा response.cookie res.cookie और फील्ड नेम होगा की का वैल्यू होगा टोकन और उसमें उसका जो वैल्यू होगा वो हम लोग यहाँ से जो टोकन जनरेट किया उसमें स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो मैं अब कंसोल को हटा देता हूँ और कंसोल को हटाने के बाद हम लोग यहाँ पे टोकन में भी हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स पे भेज देंगे, ठीक है। टोकन को हम लोग रिस्पॉन्स पे भेज देंगे। अब देखिए क्या किया मैं, पहले तो मैंने टोकन जनरेट किया JWT.sign से यूज़र आईडी और यूज़र का लॉगिन यूज़र का हम लोग आईडी इसमें भेजे हैं
और इट्स माई सीक्रेट की इसका नेम से स्टोर कराएं। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट कुकी टोकन जनरेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं कि कुकी में स्टोर कराएं रिस्पॉन्स डॉट कुकी, और उस कुकी में हम लोग की का नेम दिए टोकन और उसका वैल्यू दिए जो हम लोग को यहाँ पे यूनिक आईडी जनरेट करके दिया हो। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको ऑथेंटिकेशन पे चलूँ तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। ये क्या होगा कि जो मैं वहाँ पे बनाया, तो आप लोग क्या किए, आप लोग यहाँ पर से ये देखिए, आप लोग गेट कैसे किए टोकन को, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। अगर मैं यहाँ पे टोकन ना दे करके टोकन्स अगर देता मैं इसको सेव कर टोकन्स देता, तो मुझे यहाँ पर भी आकर के यहाँ पे टोकन्स देना होता। ये देखिए, ये मुझे टोकन्स देना होता है। तो मतलब ये टोकन्स और हमारा ऑथेंटिकेशन वाला ये टोकन, ये टोकन्स रिक्वेस्ट कुकीज डॉट टोकन दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोकन ही रहने देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोलर्स में जा करके टोकन्स के जगह पे टोकन कर देता हूँ। अब फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब फिर से मैं इसको इस API को कॉल करता हूँ, सेंड करता हूँ। जैसे मैंने सेंड किया तो आप लोग देख सकते हैं टोकन में मुझे ये एक जनरेट आईडी बना के दे दिया, एक जनरेट यूनिक आईडी बना के दे दिया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं ना कि कुकी में अपना टोकन को स्टोर कराते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ये चीज़। तो अब मैं आपको लॉग आउट का लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, तो लॉग आउट का एक लॉजिक ये है कि अगर आप देखिए सोचिए, लॉगिन करने टाइम आप लोग क्या किए हैं कि कुकी में वैल्यू स्टोर कराएं, जिससे कि बार बार कुकी में मैंने चेक करेगा कि टोकन नाम का कुछ आईडी है कि नहीं। अगर है तभी उसको लॉगिन करा दो सक्सेसफुली और लॉगिन पेज पे भेज दो, अदरवाइज उसको लॉगिन पेज में भेजो। अब दूसरा सिनेरियो क्या आता है, अगर मैं लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँ, तो अगर मैं जो कुकी में हम लोग जो टोकन को स्टोर कराएं उसी को अगर क्लियर कर दें, तो हमारा तो कुकी में कोई भी टोकन स्टोर नहीं होगा। तो जैसे ही चेक करेगा ब्राउज़र, तो भाई कुकी में तो कोई भी टोकन नहीं है, तो अब हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर, तो वो सीधा उसको लॉगिन पेज पे भेज देगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या काम है, सिंपल सा लॉग आउट फंक्शन बनाना है, और लॉग आउट फंक्शन बनाने के बाद हमको कुकी को क्लियर कर देना है, जिससे कि हमारा ब्राउज़र जो है वो उसको डिलीट मार दे, और फिर जब दोबारा उसको चेक करे तो वहाँ पे नहीं पाए, और फिर उसको बोलते हैं कि यूज़र लॉगिन नहीं है, तो आप लोग सिंपल सा मतलब लॉगिन पेज पे जाए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लॉग आउट फंक्शन बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट्स डॉट लॉग आउट, और यहाँ पे सिंक्रोनस, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इस सबसे पहले लॉग आउट वाला फंक्शन बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक सबसे टॉप पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कुकी ऑप्शंस करके, और HTTP उसमें ट्रू कर देंगे। ये क्या होता है ना कि पैरामीटर्स लेता है एज अ थर्ड आर्गुमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कुकी ऑप्शंस को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये जो आप लोग सीक्रेट की है ना, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे लेता है, यहाँ पे मैं इसको पास कर दूँगा कुकी ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये सीक्रेट की के बाद इन लोगों को कुकी ऑप्शंस को एज अ थर्ड आर्गुमेंट भेजना है, और फिर इसको यहाँ पे सेव करना है। ओके, अब फिर यहाँ पे आकर के हम लोग को बस इसका 2 ही आर्गुमेंट लेना है। इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, और इसके अंदर हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी। देखिए, क्लियर कुकी एक फंक्शन होता है कि वो कुकी को क्लियर कर देता है ब्राउज़र से। तो क्या करेगा, उसका देखिए टोकन का नेम, सेम नेम हम लोग को यहाँ पे देना है जिस नाम से हम लोग सेट कर रहे हैं टोकन। तो टोकन और उसका कुकी ऑप्शंस, जो हम कुकी ऑप्शंस अभी बनाए ना, उसको यहाँ पे एज ए सेकेंड आर्गुमेंट पास कर देना है। उसके बाद फिर .json और मैसेज प्रिंट कर देना है, लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं राउट्स में। तो राउट्स user.js में हम लोग यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट बना लेते हैं, राउटर डॉट पोस्ट, और फिर यहाँ पे हम लोग लॉग आउट डाल देते हैं, और फिर जो सेकंड पैरामीटर हम लोग यूज़र कंट्रोलर डॉट लॉग आउट पास कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम लोग इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको पूरे को कॉपी किया यहाँ से, और एक नया टैब ओपन किया, और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, और गेट को यहाँ पे हम लोग पोस्ट करेंगे, और लॉगिन की जगह हम लोग लॉग आउट कर देंगे, LOGOUT लॉग आउट। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब फिर इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे। जैसे ही हम लोग सेंड करेंगे तो देखिए मैसेज आ गया है, लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों लॉग आउट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना कि यहाँ चलता हूँ, पहले तो देखिए लॉगिन करता हूँ, मैं फिर से लॉगिन करता हूँ,
जैसे मैंने लॉगिन किया, ओके सर्वर एरर, ये कुछ एरर आ गया है सर्वर का। तो सर्वर एरर क्यों बता रहा है? सर्वर एरर देखते हैं, 500 इंटरनल सर्वर एरर। हमारा मे बी जो है बैकएंड तो काम, ओके बैकएंड काम नहीं कर रहा, अब काम कर रहा है। लेकिन एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगआउट, ओके वेट, एक्सपोर्ट्स डॉट लॉगआउट एसिंक और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये तो हम लोगों ने हटा दिया था। यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर के इसमें चले तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आए हैं, आई मीन ओके रिस्पॉन्स res डॉट क्लियर कुकी टोकन है डॉट जनरेट। तो मैं इसको अभी सेव करूँ, अब तो यहाँ चलो सेव करने के बाद अब यहाँ से रिक्वेस्ट को भेजूँ, सेंड करूँ, तो सर्वर एरर आ रहा है। सर्वर एरर क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, तो मैं समझ गया मुझे यहाँ पे क्या इशू आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो कुकी ऑप्शंस को जो हम लोगों ने एज अ थर्ड आर्गुमेंट भेजा है ना, तो वो यहाँ पे ना भेज करके हम लोग को यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट कुकी को सॉरी रिस्पॉन्स डॉट कुकी को हम लोग स्टोर करा रहे हैं ना, उस टाइम हम लोग को भेजना होगा। माय बैड, सॉरी। तो यहाँ पे कुकी ऑप्शंस को हम लोग को रिस्पॉन्स डॉट कुकी में भेजना होगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ चलूँ और यहाँ पे अब मैं ये रिक्वेस्ट को सेंड करूँ। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं मैसेज लॉगिन सक्सेसफुली, सक्सेस क्रू हो गया, टोकन्स भी हम लोग का जनरेट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे कुकी पे चलूँ तो देखिए, कुकी यहाँ पे चलूँ तो मुझे टोकन नाम का एक फील्ड यहाँ पे गेट कर चुके हैं। और यहाँ पे वैल्यू देखिए, ये वही वैल्यू है जो आप लोग यहाँ पे गेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वही वैल्यू है जो आप लोग गेट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कुकीज़ में एक वैल्यू सेट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चले तो देखिए लॉग आउट में, तो देखिए जैसे ही हम लोग अब लॉग आउट करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉग आउट किया तो कुकी क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे चलूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं जाता हूँ और फिर से लॉगिन वाले को सेंड करूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया ओके सॉरी, लॉगिन वाला तो फिर से सेट कर देगा, तो यहाँ पे से चेक नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको आगे आने वाले इसमें हम लोग जो भी राउटर बनाएंगे ना, राउट्स, तो उसमें हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लॉगआउट वाला फंक्शन भी बना लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लॉगआउट वाला फंक्शन बनाने के बाद तो हम लोगों ने, अगर आप लोग को दिखा सकते हैं तो वीडियो.js, तो आप लोग को वीडियो.js में हम लोग को काम करना है। मॉडल्स में वीडियो.js को आप लोग देख सकते हैं वीडियो में हम लोग क्या क्या बनाए हुए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो मेन था क्योंकि हम लोग को ऑथेंटिकेशन सीखना था, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपना सारा चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। वीडियो.js में हम लोग काम करेंगे, राउट्स बनाएंगे हम लोग डिफरेंट। उसके बाद फिर हम लोग उसको उसमें राउट्स बनाने के बाद हम लोग उसमें सारा उसका कंट्रोलर बनाएंगे, क्या क्या फंक्शन कॉल होगा जब एक पार्टिकुलर इवेंट पॉइंट या एंड पॉइंट कॉल होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग करेंगे। तो आज का वीडियो अब मैं शॉर्ट ही रखता हूँ क्योंकि आप लोग बार बार इस वीडियो को देखेंगे। जो अगर ना समझ में आया हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप का ग्रुप प्लस टेलीग्राम का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक से यहाँ पे हमेशा पेस्ट कर देता हूँ। आप लोग ज्वाइन करें और मुझसे 1-to-1 बात करें, जो भी आपको डाउट होगा मैं 1-to-1 आपको क्लियर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।